हम्म। नमस्कार साथियों, नीरज करियर इंस्टीट्यूट की हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। साथियों, जैसा कि हमने पिछले क्लास में हल किया था, आज 17 फरवरी 2024 को उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की जो पहली पाली में परीक्षा हुई थी उसके हिंदी प्रश्नों को हल किया था। उसी क्रम में अब हम आज जो दूसरी पाली में परीक्षा हुई उसके हिंदी प्रश्नों को हल करेंगे। आइए देखते हैं, शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए दिया गया शब्द सुसंगत है? ए, शत्रु को जीतने वाला अजात शत्रु, गलत है। दूसरा देखिए, आदि से अंत तक जो पहले ना हुआ हो होनहार, ये भी गलत है। जो पढ़ा ना गया हो वह पठनी, ये भी गलत है। हमारा सही विकल्प है विकल्प बी, आदि से अंत तक। उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे आद्योपांत। क्या कहेंगे? आद्योपांत। दूसरा देखिए, हमारा विकल्प बी सही है। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द युग्म निर्वाद और निर्विवाद का उचित अर्थ है। निर्वाद का अर्थ होता है निंदा, और निर्विवाद का अर्थ होता है विवाद रहित। अब हम देखते हैं कौन सा विकल्प, ये दोनों किसमें आए हैं। तो देखिए, ये है ऑप्शन बी हमारा, निंदा और विवाद रहित। किसका? निर्वाद और निर्विवाद का श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द में क्या है? निंदा और विवाद रहित। तीसरे पर आ जाइए, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। कौशल्या ने मुझे मथुरा दिखाया। दूसरा विकल्प कश्मीर, ये सही है। कश्मीर में कई तीर्थ स्थल देखने योग्य हैं, यह भी वाक्य सही है। गीता ने सुशीला को आवाज लगाई पर वह चली गई, यह भी वाक्य सही है। तुम मेरी तरफ क्यों चले आ रहे हो? मेरे नहीं, यहां होना था मेरी तरफ। क्या? मेरी तरफ। तो हमारा इसका सही जवाब क्या है? हमारा 60वें क्वेश्चन का सही जवाब है विकल्प डी, तुम मेरी तरफ क्यों चले आ रहे हो। ये वाक्य अशुद्ध है। यहां तुम मेरी तरफ क्यों चला रहे हो, यह वाक्य क्या है? अशुद्ध। इसकी जगह पर क्या होना चाहिए था? तुम मेरी तरफ क्यों चले आ रहे हो। 60वें का सही जवाब है विकल्प डी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से लिंग की दृष्टि से कौन सा विकल्प गलत है? तनुज तनुजा, चूहा चूहिया, सांप सांपिन, या फिर चौथा विकल्प बनिया बनियान। बनियान नहीं, यहां होता है बनिया का स्त्रीलिंग होता है बनियाइन, या कहीं कहीं आपको मिलेगा बनिन, दोनों मिलेगा, लेकिन बनियान नहीं होता। हमारा सही विकल्प है विकल्प डी। 60वें का सही जवाब है विकल्प डी। अगला प्रश्न, अगला देखिए, अगला है वधु। क्या है? वधु शब्द का बहुवचन क्या होगा? मैंने इस प्रश्न को पढ़ाया भी था। वधु शब्द का बहुवचन होगा वधुएं। क्या होगा? वधुएं। बहु शब्द का बहुवचन होगा वधुएं। ध्यान दीजिएगा, वधु शब्द का बहुवचन देख लीजिए, वधुएं कैसे लिखा जाएगा? वधुएं लिखा जाएगा ऐसे। विकल्प ए सही है इसका। देख लीजिए वधुएं कैसे लिखा जाएगा। वधुएं लिखा जाएगा, अगला प्रश्न देखिए 60, ये वधु शब्द का बहुवचन क्या होगा? वधु शब्द का बहुवचन विकल्प देखिए, वधुएं, वधुएं, वधुए, वधुए। इसका सही विकल्प है विकल्प बी, वधुएं। ए पर चंद्रबिंदी, वधुएं। क्या होगा? वधुएं। अगला प्रश्न, मां ने बच्चे को मिठाइयां दी। रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? देखिए, अपादान कारक, संप्रदान कारक, करण कारक, या फिर संबंध कारक। हमारा सही जवाब है इसका संप्रदान कारक। किसी व्यक्ति के लिए जब कोई कार्य किया जाता है तो वहां कौन सा कारक होता है? वहां होता है संप्रदान कारक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? मृतिका, उल्लू, ओष्ठ, या वानर। पहले ही बताया गया है कि री की मात्रा केवल तत्सम में लगती है, वा तत्सम में आता है, और क्या जो मूर्धन्य वर्ण है, जो ये आधे वर्ण होते हैं, किसमें आते हैं? ये भी तत्सम में आते हैं। बचा क्या? बचा हमारा उल्लू। उल्लू क्या है? उल्लू तद्भव शब्द है। 64वें क्वेश्चन का विकल्प बी सही है। 65वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तद्भव की तुरंत बाद तत्सम पूछ लिया। शुष्क, सींग, सांवला, या सीख। अभी पहले ही बताया गया। इसी से आप देख लीजिए कि यहां ओष्ठ क्या है? ओष्ठ तद्भव नहीं है, ओष्ठ तत्सम है। तो यहां क्या है?
आधा मूर्धन्य से यहां भी आ रहा है। हमारा सही विकल्प है विकल्प ए। 65 का विकल्प ए सही है। शुष्क, शुष्क क्या है? शुष्क एक तत्सम शब्द है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से चांदनी शब्द के पर्यायवाची किस विकल्प में है? ज्योत्सना ललना, बी विकल्प चंद्रिका चंद्रहास, सी कौमुदी ज्योत्सना, चौथा कौमुदी मंदाकिनी। इसका विकल्प सी सही है। कौन सा विकल्प सही है? विकल्प सी कौमुदी और ज्योत्सना ये किसकी पर्यायवाची हैं? ये चांदनी की पर्यायवाची हैं। कौमुदी और ज्योत्सना चांदनी शब्द के पर्यायवाची हैं। अब देखिए हमारा अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखते चलिए। कम समय में प्रश्नों को आप हल कर लिए, आप अपने पेपर से मिलान कर लिए, देखिए कि आपने कितने प्रश्न सही किए हैं। आपको तुरंत अंदाजा हो जाएगा अपनी मेरिट के बारे में। देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा निश्चयवाचक सर्वनाम है? कौन सा निश्चयवाचक सर्वनाम है? कौन, क्या, यह, कुछ। अब कौन और क्या क्या है? ये प्रश्नवाचक है। कुछ क्या है? अनिश्चयवाचक है। लेकिन यह क्या है? यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। 67 का सही जवाब है विकल्प सी यह। अगला देखिए, कवीश्वर का संधि विच्छेद होगा। कवीश्वर का संधि विच्छेद होगा। कवि धन ईश्वर, विकल्प देखिए कहां है? कवि धन ईश्वर, विकल्प डी। ई धन ई मिलकर क्या बन रहा है? ई। कौन सा उदाहरण है? यह भी दीर्घ संधि का। प्रथम पाली में भी जो संधि विच्छेद पूछा गया था वो दीर्घ संधि का ही था। क्या कोई तारे गिन सकता है? हमारा अगला प्रश्न है, क्या कोई तारे गिन सकता है? वाक्य में किस चिन्ह का प्रयोग हुआ है? आप ये चिन्ह देखिए, ये क्या है? यह है प्रश्नवाचक चिन्ह। हमारा विकल्प बी सही है। 69वें प्रश्न का हमारा सही जवाब है प्रश्नवाचक चिन्ह। हमारा विकल्प बी सही है। अगला देखिए, ईमानदार शब्द में कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण या सर्वनाम सार्वनामिक विशेषण? ईमानदार क्या है? किसी व्यक्ति का गुण है कि वह ईमानदार है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा गुणवाचक विशेषण। क्या होगा? गुणवाचक विशेषण। ईमानदार क्या है? ईमानदार गुणवाचक विशेषण है। कोई व्यक्ति अगर ईमानदार है तो यह उसका गुण है कि वह क्या है? वह ईमानदार है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है? राम मंदिर अयोध्या में बना है, हाथी सो रहा था, वह छत पर है, या चौथा रमेश ने खिलौने खरीदे। आपको पता होना चाहिए सकर्मक क्रिया क्या होती है, उसमें कर्म जुड़ा हुआ होता है। यहां देखिए कर्म किसमें जुड़ा है? कर्म विकल्प डी में जुड़ा है। किसमें? डी में जुड़ा है। डी में क्या है? रमेश ने खिलौने खरीदे। खरीदे, लेकिन क्या खरीदे? खिलौने खरीदे। तो ये सही है, विकल्प डी सही है। 71वें का 72वें का, भौतिकी शब्द में कौन सा प्रत्यय है? अब देखिए भौतिक, भौतिक इसी में क्या लग गया? ई। क्या लग गया? ई। यहां से देख लीजिए तो हमारा सही विकल्प है विकल्प डी ई। भौतिकी में प्रत्यय जुड़ा हुआ है ई। अगला प्रश्न 73वां, निरभिमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? निरा या निरभ? कैसे लिखा जाएगा निरभिमान? अगर हम इसका विच्छेद करेंगे तो निर अभिमान। मुझे लगता है आप लोगों को अंदाजा हो गया होगा कि हमारा बी विकल्प सही है। निर जिसके नीचे हलंत लगा हुआ है। कौन सा? वह निर जिसके नीचे क्या हुआ है? हलंत लगा हुआ है। विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प का सही समास विग्रह नहीं हुआ है? किस का सही समास विग्रह नहीं हुआ है? अब देखिए कौन कौन सा दिया है इसमें ऑप्शन। इसमें दिया है हमारा कि वेद पुराण, उसको दिया है वेद और पुराण। नवनिधि 9 प्रकार की निधियां, यज्ञशाला यज्ञ के लिए शाला, और चौथा देह, देह लता, लता रूपी देह। यही चौथा गलत है, विकल्प डी हमारा सही विकल्प है। 74वें का सही उत्तर किसमें है? किस विकल्प में? चौथे विकल्प में, विकल्प डी। देह लता को लता रूपी देह नहीं लिखा जाएगा। समास में जिस क्रम में जो शब्द लिखे रहते हैं उसी क्रम में उनका विग्रह भी होता है, इसलिए ये गलत है, बाकी सही है। आगे के प्रश्न देखिए, आगे का प्रश्न हमारा 75वां प्रश्न। 75वां प्रश्न है हमारा 75वां प्रश्न है
75वां प्रश्न देखिए, देखिए 75वां प्रश्न, 75वां प्रश्न आ गया। आकर्षण का विलोम शब्द है, आकर्षण का विलोम शब्द है। जैसे ही आकर्षण का विलोम शब्द मिले अधिकतर लोग अनाकर्षण लगा देते हैं। हर जगह अना से ही नहीं उच्चार उसका विलोम होता है। यहां क्या है, आकर्षण का विलोम शब्द है विकर्षण। क्या है, विकर्षण। आकर्षण का विलोम शब्द अनाकर्षण नहीं होता, दुराकर्षण भी नहीं होता, पराकर्षण भी नहीं होता। सही विकल्प है इसका क्या, विकर्षण। अगला प्रश्न 76, सब और विपत्ति का होना, हर तरफ से मुसीबत हो जाना, क्या है? इस अर्थ के लिए सही लोकोक्त कौन सी है? आगे कुआं पीछे खाई, पहला विकल्प ही सही है और पढ़ने कोई जरूरत नहीं है। आगे कुआं पीछे खाई, आगे भी परेशानी पीछे भी परेशानी, आगे भी विपत्ति पीछे विपत्ति, हर तरफ से विपत्ति। क्या हो गया, आगे कुआं पीछे खाई। अगला देखिए, शांत रस का स्थायी भाव है, शांत रस का स्थायी भाव इनमें से क्या है? ये है निर्वेद। क्या है, निर्वेद। शोक किसका है, करुण। क्रोध किसका है, रौद्र। ये रुग्जुप्सा किसका है, विभत्स। जानते रहिए सब अलग अलग। शिल्पगत आधार पर दोहे का उल्टा, दोहे का उल्टा सब जानते हैं। दोहे का उल्टा कई बार पढ़ा है, हाई स्कूल से बराबर पढ़ाया जा रहा है कि दोहे का उल्टा होता है सोरठा। दोहे के पहले 13-13, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। सोरठे के पहले और तीसरे चरण में 11-11, दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। बार बार पढ़ाया गया है। हमारा सही विकल्प क्या है, 78वें का सोरठा। अगला देखिए, अगला हमारा प्रश्न है, अगला हमारा प्रश्न है रहीमन। एक दोहा है, रहीम जी का एक दोहा है। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, और पानी बिना ना उबरे मोती मानुष चून। इसमें कौन सा अलंकार है? देखिए, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, कौन कौन? मोती मानुष चून। यहां पर पानी शब्द का अर्थ इन तीनों के लिए अलग अलग होगा। यहां पर क्या है, इसका सही विकल्प ए सही है, श्लेष अलंकार। पानी के यहां कितने अर्थ निकल रहे हैं? एक से अधिक अर्थ निकल रहे हैं, 3 अर्थ यहां निकल रहे हैं। कौन सा अलंकार होगा? श्लेष अलंकार। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द भेद से संबद्ध नहीं है? प्रकार, इतने प्रकार हैं, इतने भेद हैं। फिर देखिए क्या है, भिन्नता, इसमें भेद है, भिन्नता है, ये भी है। रहस्य, कोई ना कोई भेद जरूर होगा, इसमें भी है। तो हमारा सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है हमारा विकल्प बी, मूल्य। भेद का मूल्य से कोई संबंध नहीं है, इससे कोई उसकी संबद्धता नहीं है। अगला प्रश्न, गाय मीठा दूध देती है। गाय क्या करती है? गाय मीठा दूध देती है। यह वाक्य किस काल का है? सामान्य वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, तात्कालिक वर्तमान काल या सामान्य भूतकाल। देती है वर्तमान काल का उदाहरण है। गाय मीठा दूध देती है, सीधे सीधे लिखा गया है, कोई कुछ सूचना विचना है नहीं। 81 का विकल्प ए सही है, सामान्य वर्तमान। गाय मीठा दूध देती है, सामान्य वर्तमान काल। अगला देखिए, अगला है उमा से पढ़ा नहीं जाता। उमा से पढ़ा नहीं जाता जैसे ही आ जाता है, जब यह हो जाता है कि हां अब यहां पर असमर्थता जाहिर की जा रही है, तो वहां पर आप जान लीजिए वहां पर क्या होता है, वहां पर भाववाच्य होता है। क्या होता है? उससे चला नहीं जाता, उससे खड़ा नहीं हो जाता, उससे बैठा नहीं जाता, उससे बोला नहीं जाता। ये जितने शब्द होते हैं सब किसके उदाहरण हैं? ये सब भाववाच्य के उदाहरण हैं। 82 का विकल्प सी सही है, उमा से पढ़ा नहीं जाता, ये भाववाच्य है। अगला प्रश्न, कान पर जूं ना रेंगना, मुहावरा है, कान पर जूं ना रेंगना। मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? बहुत दुख होना, नहीं। बदनाम करना, नहीं। कुछ असर ना होना, विकल्प सी। कान, मैंने उन्हें बहुत समझाया लेकिन उनके कान पर जूं नहीं रेंगी। बहुत ही लापरवाह है, कई बार उसे बताया गया लेकिन उसके कान पर जूं नहीं रेंगी, मतलब उसे कोई असर उसका नहीं हुआ। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न हमारा है, हमारा अगला प्रश्न देखिए, हमारा अगला प्रश्न है, हमारा अगला प्रश्न एक पैसेज है, महात्मा गांधी जी के सिद्धांतों पर है पैसेज। कह रहा है, पैसेज पढ़ लेते हैं हम पहले। महात्मा गांधी अपना काम अपने हाथ से करने पर बल देते थे, दूसरों के सहारे नहीं। वे प्रत्येक आश्रमवासी से आशा करते थे कि वह अपने शरीर से संबंधित प्रत्येक कार्य सफाई तक स्वयं करेगा। उनका कहना था कि जो श्रम नहीं करता वह पाप करता है और पाप का अन्न खाता है। बिना मेहनत किए जो खाना मिलता है वो पाप का अन्न है। ऋषि मुनियों ने कहा है, बिना श्रम किए जो भोजन करता है वह वस्तुतः चोर है, क्योंकि बिना मेहनत का वो कर रहा है।
महात्मा गांधी का समस्त जीवन दर्शन श्रम सापेक्ष था। उनका समस्त अर्थशास्त्र यही बताता था कि प्रत्येक उपभोक्ता को उत्पादन करता होना चाहिए। अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप उसको पैदा भी करना जानिए। उनकी नीतियों की अपेक्षा करने का परिणाम हम आज भी भोग रहे हैं। हमने उनकी नीतियों की क्या की? उपेक्षा की। केवल भोजन करने में विश्वास रखे, कर्म करने में विश्वास ही नहीं रखे, उसकी सजा आज भी भोग रहे हैं। ना गरीबी कम होने में आती है, ना बेरोजगारी पर नियंत्रण हो पा रहा है, और ना अपराधों की वृद्धि हमारे बस की बात हो रही है। तीनों में बराबर चल रहा है, क्योंकि हम गांधी जी के सिद्धांतों को मानते ही नहीं है। फोटो केवल गांधी जी का देखते हैं, उसको मानते हैं, जब नोट पे छपा रहता है तो हाँ ये है। दक्षिण कोरिया वासियों ने श्रमदान करके ऐसे श्रेष्ठ भवनों का निर्माण किया है जिनसे किसी को भी ईर्ष्या हो सकती है। सबसे गांधी जी के सिद्धांतों का इन्होंने सही पालन किया, हमसे अच्छा पालन इन्होंने किया। और क्या है? ऐसे भवनों का निर्माण किया कि किसी को भी देखकर ईर्ष्या हो सकती है कि इन्होंने इतना अच्छा कैसे बना लिया। अब आइए इसके प्रश्न देखते हैं। इसका प्रश्न देखिए, इसका प्रश्न है गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। जो हमने अभी गद्यांश पढ़ा, इसका उचित शीर्षक। श्रम की आवश्यकता, श्रम सुदृढ़ जीवन का आधार, तीसरा महात्मा गांधी के श्रम संबंधी विचार, और चौथा श्रमहीनता के दुष्परिणाम। यह जो गद्यांश दिया गया है श्रम पर तो है, लेकिन यह श्रम में किसी एक व्यक्ति विशेष पर केंद्रित है, और व्यक्ति विशेष है महात्मा गांधी जी, हमारे राष्ट्रपिता। तो इसका सही विकल्प है विकल्प सी, महात्मा गांधी के श्रम संबंधी विचार। क्या है? महात्मा गांधी के श्रम संबंधी विचार। अगला, समस्त का पर्यायवाची शब्द होगा। समस्त का मतलब पूरा, संपूर्ण। विकल्प ए, कुछ नहीं सोचना है, समस्त का अर्थ क्या हुआ? संपूर्ण। अगला देखिए, महात्मा गांधी का समस्त जीवन दर्शन श्रम सापेक्ष था। आशय स्पष्ट कीजिए, कहने का मतलब क्या है? महात्मा गांधी का समस्त जीवन दर्शन श्रम सापेक्ष था। देख लीजिए, तीनों शब्द आए हैं अलग अलग, इसको ये दोनों तो उसमें आए हैं युग्म में, ये अकेला आया है। महात्मा गांधी जीवन में सापेक्ष दर्शन को महत्व देते थे, गलत। महात्मा गांधी विचार की अपेक्षा श्रम को महत्व देते थे, सही हो सकता है, आगे भी देखा जाए पहले। महात्मा गांधी श्रम की बजाय दर्शन को महत्व देते थे, एकदम गलत। महात्मा गांधी के सभी विचार श्रम पर आधारित होते थे। महात्मा गांधी के सभी विचार क्या थे? वो श्रम पर आधारित होते थे। हो सकता है इनमें दोनों में टैली करे, ये दोनों में हो सकता है टैली करे, बी और डी में। यहां लेकिन जैसे कि इन्होंने गद्यांश दिया है कि उसमें देखिए कि महात्मा गांधी का समस्त जीवन, पूरा जीवन किस पर आधारित, जीवन दर्शन किस पर आधारित था? श्रम सापेक्ष था। क्या था? श्रम सापेक्ष था। तो हम ये कह सकते हैं कि महात्मा गांधी के सभी विचार श्रम पर आधारित थे। किस पर आधारित थे? विकल्प डी, श्रम पर आधारित थे। वो श्रम को महत्व देते थे, अपने हर कार्य में चाहते थे कि श्रम की प्रधानता हो, श्रम का बोलबाला हो, श्रम का क्या हो? महत्व हो। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न हमारा देखिए, अगला है हमारा अगला प्रश्न है, अगला देखिए, गांधी जी किसे पापी मानते थे? गांधी जी किसे पापी मानते थे? हिंसक को, श्रम ना करने वाले को, श्रमिक को, या बेरोजगार को? आपने पहले ही पढ़ा गद्यांश में, गांधी जी उसे पापी मानते थे जो श्रम नहीं करता था। किसे? जो श्रम नहीं करता था, श्रम न करने वाले को पापी मानते थे। सही विकल्प क्या है? विकल्प बी, 87 का बी। गद्यांश के आधार पर चोर की परिभाषा क्या है? बिना श्रम के भोजन करना। बिना श्रम के भोजन करना क्या है? चोर की परिभाषा है। किसके अनुसार? जो गद्यांश भी आप लोगों ने पढ़ा। वह बिल्कुल थक गया है। क्या है? वह बिल्कुल थक गया है। इस वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है? कालवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, या स्थानवाचक क्रिया विशेषण? वह बिल्कुल थक गया है। अब उसमें काम करने की और ज्यादा हिम्मत नहीं बची है। क्या दिखा रहा है? एक परिमाण दिखा रहा है कि अब उसमें काम करने की कोई वो नहीं बची है। तो हमारा सही विकल्प क्या है? 89 नंबर क्वेश्चन का सही विकल्प है विकल्प सी, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। वह बिल्कुल थक गया है क्या है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से मृदु शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? कौन सा मृदु का पर्यायवाची नहीं है? कोमल, ये भी है। कूल, मसृण,
मुलायम हमारा सही विकल्प है विकल्प बी। कूल, कूल का अर्थ क्या होता है किनारा, ये इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है। बाकी कोमल है, मसृण का अर्थ भी होता है कोमल। मुलायम, मुलायम लिखा ही है। इसका सही विकल्प 90 का क्या है हमारा, 90 का हमारा सही विकल्प है विकल्प बी कूल। क्या है, कूल। इसका सही जवाब हमारा क्या हुआ, कूल। कौन सा 91, 90 का हमारा कौन सा जवाब सही है, 90 का हमारा सही जवाब है विकल्प बी कूल। मृदु का पर्यायवाची शब्द कूल। अब देखिए आगे, देखिए श्रुत समभिन्नार्थक शब्द युग्म दिन दीन का सही अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है। दिन का अर्थ क्या हुआ, देखते रहिए, ऐसे ही जानते रहिए, आप लिखते रहिए, उसी से मिलान करिए तभी ज्यादा सही रहेगा। दिन का अर्थ दिवस, और दीन का अर्थ दीन दुखियों कहा जाता है। दीन का अर्थ यहाँ क्या हुआ, गरीब। कौन सा विकल्प है, दिवस और गरीब। दिन और दीन लिखा है, दिवस और गरीब, विकल्प बी सही है। कौन सा विकल्प, 91 का विकल्प बी। अगला देखिए, आंखों के सामने, आंखों के सामने वाक्यांश के लिए निम्नलिखित में से सही शब्द क्या होगा, परोक्ष, प्रारूपता, प्रत्येक या फिर प्रत्यक्ष। किसी के सामने जो घटना घटित होती है तो वह उस घटना का क्या होता है, वह उस घटना का होता है प्रत्यक्षदर्शी। क्या होता है, प्रत्यक्षदर्शी। इसीलिए इसका सही जवाब क्या है, विकल्प डी प्रत्यक्ष। आंखों के सामने जो क्या है, प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष, अच्छ या अच्छ जो भी कहेंगे आप। अच्छ माने क्या हुआ, आंख, आंख के सामने जो है वो क्या है, प्रत्यक्ष है। अगला देखिए, पंचवटी निम्नलिखित में से किसकी रचना है। पंचवटी किसकी रचना है, पंचवटी राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त की रचना है। किसकी रचना है, मैथिली शरण गुप्त की। आगे देखिए, नीरजा, परीक्षा में मैंने जब हल करा रहा था प्रीवियस ईयर पेपर, उसमें भी ये प्रश्न था, आप देख लीजिए। नीरजा किसकी कृति है, नीरजा महादेवी वर्मा की कवि है। किस कृति है, किसकी है, महादेवी वर्मा की कृति है। आखिरी सवाल, हिंदी का आखिरी प्रश्न, हिंदी भाषा किस भाषा से उत्पन्न हुई है। कई बार पूछा गया है, कई बार इसको बताया गया है। बिहारी, अभ्रंश, संस्कृत, द्रविड़ में से हमारा सही विकल्प क्या है, विकल्प सी, विकल्प सी। हिंदी भाषा किस भाषा से उत्पन्न हुई है, हिंदी भाषा विकल्प सी संस्कृत से उत्पन्न हुई है। किससे, संस्कृत भाषा से। तो इस तरीके से हमने आज 17 फरवरी 2024 को द्वितीय पाली में आयोजित हुई उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा के हिंदी प्रश्नों को हल किया। इसी तरीके से हम कल होने वाली पुलिस भर्ती परीक्षा के हिंदी प्रश्नों को हल करेंगे। आप लोग तब तक इसको देखिए, जिनका आज इनकी आज परीक्षा हो चुकी वो मिलान कर लें, और जिनकी कल परीक्षा है वो एक बार फिर से देख लें कि इस तरीके से प्रश्न इस बार परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। इसके हिसाब से अपनी तैयारी करें, कल अपनी परीक्षा दें। परीक्षा में उनके सफल होने की मैं भी, नीरज खैरे इंस्टीट्यूट परिवार, उनके सफल होने की शुभकामना उनको देता है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी आज की क्लास यहीं समाप्त करता हूं। अगली क्लास में एक नया वीडियो में एक नई प्रश्नमाला को हम लोग हल करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।